और चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की शानदार जीत देखने को मिली। भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा। 125 गेंदों में शुभमन ने 100 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने विजय 6 भी लगाया। शुभमन गिल की ये शानदार पारी शतक यहां पर बनाया। 125 गेंदों में शुभमन ने 100 रन बनाए हैं। ऐसे में केएल राहुल ने भी यहां पर विजय 6 लगाया, जिसके बाद ये जीत भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की है। तो बेदम यहां पर बांग्लादेश हुआ और चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत का आगाज हो चला है। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें भारत जीत गया है। केएल राहुल ने यहां पर विजय 6 लगाया और बेहद अहम ये 6 उनका साबित हुआ, क्योंकि टीम को जीतने में इसने आसानी यहां पर कराई। और 125 गेंदों में शुभमन ने 100 रन बनाए हैं और ये जो मिलकर पारी सभी खिलाड़ियों ने खेली, इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ये शानदार जीत देखने को मिली। शमी और गिल ने भी जमकर यहां पर बांग्लादेश की टीम को धोया और बांग्लादेश के बाद अब देखना होगा कि पाकिस्तान पर किस तरीके से प्रहार भारत की टीम करती हुई नजर आती है। तो बांग्लादेश की टीम को यहां पर हराकर अब देखना होगा कि पाकिस्तान के साथ जो मैच है टीम इंडिया का, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहता है, किस तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार करती है, बेदम करती नजर आती है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत से आगाज हो गया है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का ये मैच बांग्लादेश और भारत के बीच, जिसमें आपको बताएं शुभमन गिल ने बेहद अच्छी बाजी मारी। 125 गेंदों में शुभमन ने 100 रन जड़े, जिसके बाद केएल राहुल विजय 6 लगाते नजर आए। और आपको बताएं कि ये 6 बेहद अहम रहा, क्योंकि इस 6 ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को जीतने में बेहद मदद करी। और शुभमन गिल ने भी शानदार पारी खेली। 125 गेंदों में शुभमन ने 100 रन बनाए। धमाकेदार आगाज इंडियन टीम का रहा बांग्लादेश के खिलाफ ये पूरा मैच, और बांग्लादेश को यहां पर करारी शिकस्त दी है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मनोज जोशी जी, यहां पर बांग्लादेश को भारतीय टीम ने करारी शिकस्त दी है और जीत के साथ आगाज किया है। यह बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि बांग्लादेश की टीम है जिसे कभी भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ये टीम जो है कई उलटफेर करने के लिए मानी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में इसने बहुत उलटफेर भी किए हैं। और जिस लिहाज से, जिस तरह से अब आप एक सुखद पहलू जो रहा 2011 के वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच बांग्लादेश से हुआ और भारत के हाथ में चमचमाती ट्रॉफी आई। इस बार भी भारत का पहला मैच बांग्लादेश से हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छा होने वाला है इस बार, क्योंकि हमारी बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत रिदम में हैं। और जिस तरह से मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और ऐसा लगा कि जैसे 24 विकेट जो उन्होंने चटकाए थे ओडीआई वर्ल्ड कप में पिछली बार 2023 में, उसके बाद से वो खेले नहीं थे और 2 मैचों में उन्होंने वापसी की और ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सुखद पहलू रहा। जिस तरह से उनकी इनवर्ट मूवमेंट थी, जिस तरह से आउट स्विंगर थी, जिस तरह से ओल्ड गेंद, पुरानी गेंद से उनकी स्लोअर वन थी, बहुत खतरनाक साबित हुई। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने शुभमन गिल का जिक्र किया, जो उनके बैकफुट पंच आप देखिए बड़े कमाल के थे। बैकफुट पंच के अलावा जो शॉर्ट आर्म जैब थे वो बड़े कमाल के थे। मिड विकेट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जो उन्होंने बाउंड्रीज लगाई वो बहुत ही शानदार थी। तस्कीन को उन्होंने निशाना बनाया, जो उनके मुख्य स्ट्राइक बॉलर हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सर्वांगीण खेल देखा जाए, ओवरऑल खेल देखा जाए, तो भारतीय टीम का काफी अच्छा रहा, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत भारत को मिल गई थी। लेकिन कुछ एक ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि अगला मैच एक महामुकाबला होने जा रहा है भारत का पाकिस्तान से। बिल्कुल मनोज जी, बेहद अच्छी शुरुआत ये रही और प्लेयर्स भी काफी फॉर्म में नजर आए। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, आपके पास वापस आऊंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी एक और ये बड़ी खबर है। शमी की रफ्तार के आगे बिखरा है बांग्लादेश। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए। शमी के करियर में छठी बार ये 5 विकेट हॉल है और ऐसे में बांग्लादेश 228 रनों पर ऑल आउट हो गया। शमी यहां पर बैकबोन जो कि साबित होते आए हैं इंडियन टीम की। ऐसे में शमी की रफ्तार के आगे बिखरा है पूरा बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम उनके आगे करारी शिकस्त खाती नजर आई। मनोज जी, बैकबोन रहे हैं शमी और ऐसे में कल भी फुल फॉर्म में नजर आए। छठी बार उन्होंने 5 विकेट हॉल बनाया है। जी हाँ, छठी बार बनाया और 5वीं बार जो है उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट में ये कमाल किया है। तो ये अपने आप में एक विलक्षण खूबी है भारत की। और मैं कहूँगा मोहम्मद शमी, जिन्होंने जो शुरुआती उनके जो ओपनर थे सौम्य सरकार और उसके बाद मेहदी हसन का जो उन्होंने विकेट चटकाया था,
इनवर्ड मूवमेंट से और एक सीम का जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा कमाल का था, क्योंकि यहाँ दुबई में जो अच्छा सीम का इस्तेमाल करेगा, जो अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करेगा, उसको निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। और वही कुछ उन्होंने लाभ शुरुआती ओवरों में जुटाया। और अब आप ये देखिए कि 35 रन में 5 विकेट उनके गिर गए थे और उसमें 2 महत्वपूर्ण विकेट जो है वो शमी ने जुटाए। और इतना ही नहीं, 200 विकेट चटकाने वाले वो जो है दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने कम गेंदों पर, सबसे कम गेंदों पर 200 विकेट चटकाने का कमाल किया है। वैसे पारियों के लिहाज से मिचेल स्टार्क के बाद उनका नंबर आता है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ बॉल्स देखेंगे तो सबसे कम गेंदों पर 200 विकेट चटकाकर उन्होंने एक और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए जुटाई। और इतना ही नहीं, आईसीसी टूर्नामेंटों में अब तक भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बॉलर भी वो बन गए हैं। जहीर खान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी अपने आप में मैं समझता हूं, एक अपोनेंट, कोई भी अपोनेंट टीम होगी उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव इस बात का जरूर रहता है कि इस टीम में वो शमी है जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए, ये वो शमी है जो फास्टेस्ट 200 विकेट लेने वाले बॉलर हैं। तो जिस तरह की उनकी रफ्तार थी, रफ्तार के साथ साथ मैं कहूंगा रफ्तार से भी ज्यादा मायने रखती है ये सब चीजें कि उनकी इनवर्ड मूवमेंट, वैरायटी, स्लोअर वन, नई गेंद से भी करिश्मा, पुरानी गेंद से भी उतने ही असरदार। तो ये सारी चीजें उन्हें बाकी सभी गेंदबाजों से, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के सभी गेंदबाजों से अलग साबित करती है। और जो जसप्रीत बुमराह की कमी को उन्होंने कम से कम खलने नहीं दिया। बिल्कुल, शमी कहीं ना कहीं ऑलराउंडर भी है, ऐसे में रिकॉर्ड तो उन्होंने कायम किया ही है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, भारत बांग्लादेश मैच में कई रिकॉर्ड टूटे हैं। शुभमन गिल का वनडे में 8वां शतक रहा, रोहित शर्मा ने वनडे में 11,000 रन पूरे किए हैं। वहीं शमी ने, जैसे कि अभी मनोज जी ने बताया, सबसे कम गेंदों में 200 वनडे विकेट पूरे किए हैं। शमी ने अब तक कुल 5,126 गेंदों में 200 विकेट लिए हैं, यानी कि शमी और साथ ही रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ये तमाम लोग यहां पर कई रिकॉर्ड तोड़ते नजर आए हैं। बेहद अच्छा ये मैच साबित हुआ है सभी के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। शुभमन, रोहित शर्मा और शमी कई रिकॉर्ड यहां पर बनाते नजर आए। शमी ने सबसे कम गेंदों में 200 वनडे विकेट पूरे किए और अब तक कुल 5,126 गेंदों में 200 विकेट लिए हैं। कई रिकॉर्ड भारत बांग्लादेश मैच में टूटे हैं। शुभमन गिल का वनडे में 8वां ये शतक रहा। रोहित शर्मा ने भी वनडे में 11,000 रन पूरे किए हैं। मनोज जी, तमाम रिकॉर्ड्स यहां पर टूट गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रिकॉर्डों की एक तरफ से ऐसा लग रहा था बरसात हो रही है। और जिस तरह से आपने शुभमन गिल का बताया, शुभमन गिल सबसे कम मैचों में भारतीय रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि 8 सेंचुरी उन्होंने पूरी की। और इतना ही नहीं, शुभमन गिल के अलावा आपने रोहित शर्मा का जिक्र किया। रोहित शर्मा 11,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और सभी भारतीयों में वो विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं जिन्होंने सबसे कम मैचों में ये कमाल किया है। तो पहले रिकॉर्ड बनते थे, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। तो अब रिकॉर्ड क्योंकि मौजूदा भारतीय टीम के खिलाड़ी बना रहे हैं, तो ये दुनिया के जो बाकी खिलाड़ी हैं उन पर इसका एक असर जरूर दिखाई देता है कि भाई इतने सारे कीर्तिमान बन रहे हैं, भारतीय टीम जीत रही है, दुनिया की नंबर 1 टीम है। शुभमन गिल जो है दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में। तो ये, और जसप्रीत बुमराह जो है वो टेस्ट के बेस्ट बॉलर हैं वर्ल्ड के। और अभिषेक शर्मा भारत के जो है T20 क्रिकेट के नंबर 2 प्लेयर हैं दुनिया के। तो इन सब चीजों का साइकोलॉजिकल असर अपोनेंट टीमों पर जरूर पड़ता है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम थोड़ी बिखरी हुई दिखाई दे रही है और भारतीय टीम एक संगठित दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 2-3 चीजें जरूर हैं जिस पर अभी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जब जीतते हैं तो अपने ग्रे एरियाज पर को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। जो हमने कल कैच टपकाए हैं, अब आप देखिए हैट्रिक बनने जा रही थी वहां पर अक्षर पटेल की, वहां रोहित शर्मा से कैच छूट गया। जिसका कैच छूटा जाकर अली का, वो जनाब जो है 100 रन की पार्टनरशिप करने में कामयाब हो गए। जो जो हार्दिक पांड्या हैं, उनसे एक कैच छूटा हृदय का, और हृदय जो है सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए। तो ये तो अभी बांग्लादेश था सामने, कहीं न्यूजीलैंड सामने आ गया और न्यूजीलैंड से आना ही है, हमारा पाला पड़ना ही है 2 मार्च को। तो वहां पर अगर आप ये सब मूलभूत गलतियां करेंगे तो मैं समझता हूं ये बहुत भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि केएल राहुल ने 2 स्टंपिंग के जो है मौके चूके, एक उनसे कैच छूटा, रोहित शर्मा से कैच छूटा, हार्दिक पांड्या से कैच छूटा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर भारत को अभी विचार करने की जरूरत है।
बिल्कुल मनोज जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ग्रे एरियाज पे काम करना भी बेहद जरूरी है। साथ ही पाकिस्तान का आपने जिक्र किया था, एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी भी दे दे। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की हार, सेमीफाइनल की रेस अब मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेमीफाइनल का सफर अब मुश्किल है और टीम इंडिया ने एक और कदम इसके आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की टीम को ग्रुप ए के चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड के बाद टीम इंडिया के भी 2 अंक अब हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश का अब सेमीफाइनल तक का सफर काफी मुश्किल नजर आ रहा है। टीम इंडिया ने जीत के साथ ही बेहद अहम 2 अंक जुटा लिए हैं, वहीं बांग्लादेश की टीम को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में टीम इंडिया अब ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर है और साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को पहले मैच में 60 रन से हराया और उनका नेट रन रेट 1.200 का है। ऐसे में टीम इंडिया 0.408 के रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर है और उसके बाद तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है और फिर मेजबान पाकिस्तान की टीम सबसे नीचे है। मनोज जी, पाकिस्तान मेजबानी कर रही है और यहाँ पर अंक के मुताबिक अगर देखा जाए तो सबसे नीचे चल रही है। देखिए, मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस दिक्कत है प्लानिंग की। पाकिस्तान की प्लानिंग बहुत खराब है और जो सिलेक्टर्स ने जो टीम चुनकर दी है, जो खिलाड़ी 2024 में खेले ही नहीं, उन सब खिलाड़ियों को आपने, उसमें 3-4 खिलाड़ियों को आपने टीम में शामिल कर लिया। जो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, उनको आपने जो है बिल्कुल उठा के बाहर कर दिया। तो ये कुछ परेशानियां हैं पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ट्राई सीरीज का एक मैच था, लीग मैच, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 350 रन बनाए और वहां 260 रन की कप्तान और उप कप्तान ने भागीदारी करके जो है 350 रनों का पहाड़ जो है वो लांघ दिया। तो इसलिए हालांकि मैं मानता हूं कि इस तरह के जो अपसेट्स हैं या इस तरह की जो अद्भुत चीजें हैं वो कभी कभी होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन कभी आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनकी फ्रंट लाइन जो बॉलिंग है कागजों पर बहुत अच्छी है, परफॉर्म नहीं कर पा रही, लेकिन किसी दिन उसने परफॉर्म किया, जैसे कि पल्लिकल में किया था उन्होंने। पल्लिकले में जो एशिया कप का मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत के उन्होंने तो 3-4 विकेट जो है बहुत जल्दी चटका लिए थे। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सावधान तो हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कई एक सवाल भी खड़े होते हैं। एक सवाल तो मैंने अभी आपका उठाया ग्रे एरियाज वाला, जिसमें हमारे जो कैच हमने जो टपकाए हैं, फील्डिंग जो हमारी बड़ी खराब रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम यहाँ 5 स्पिनरों के साथ गए हैं, 3 स्पिनर हमने प्लेइंग 11 में खिलाए। अब आप देखिए पिछला मैच जो बांग्लादेश से हुआ, उसमें हमने 3 स्पिनर जो है 28 ओवर उन्होंने कुल मिलाकर किए हैं। 28 ओवरों में से 1 ओवर में ही हमें विकेट मिले हैं 2 अक्षर पटेल के। बाकी 27 ओवर तक भारतीय स्पिनर जो है विकेट के लिए जूझते रहे हैं। अब ये किस तरह की प्लानिंग है? हम दूसरों की प्लानिंग पर तो सवाल उठाते हैं, हम अपने ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि 27 ओवर हमारे बिना विकेटलेस गए हैं हमारे स्पिनरों के, और हम स्पिनरों को मैच विनर कहते हैं। तो बड़ी टीमों के खिलाफ और जब पाकिस्तान अपनी रिदम में होगी तो उस वक्त क्या हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे? ये भी कुछ एक सवाल है जिसका जवाब हमें 23 तारीख से पहले खोजना ही होगा। बिल्कुल, अब देखना होगा कि पाकिस्तान आगे कैसा परफॉर्म करती है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा है। कैसे लगा ये भी बताते हैं। स्लो ओवर रेट के लिए कटेगी 5% मैच की फीस और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्धारित समय में 1 ओवर कम डाला था। पाक के सलामी बल्लेबाज फखर जमान को भी चोट लग गई। ऐसे में फील्डिंग करते समय फखर जमान को ये पूरी चोट लगी थी और यहाँ पर फील्डिंग करते समय फखर जमान को चोट लगी। ये दोहरा झटका पाकिस्तान के लिए, एक तो फखर जमान को चोट लगी, ऊपर से स्लो ओवर रेट के लिए अब 5% मैच की फीस भी कटने वाली है। मनोज जी, दोहरा झटका लग गया है पाकिस्तान को, 5% मैच की फीस भी कटेगी और फखर जमान को भी चोट लग गई है। जी हाँ, स्लो ओवर रेट जो है वो इसलिए भी होती है जब आप पूरी तरह से तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह निर्भर होते हैं और स्पिनर्स को पर ज्यादा आप रिलाई नहीं करते। आपकी टीम में एक ही स्पिनर है, बाकी आपने पार्ट टाइमर्स रखे हुए हैं। जब आपके पास 3 फ्रंटलाइन या 2 फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं होंगे तो ओवर रेट का मसला रहेगा। तो तेज गेंदबाजों को फिर आपको उसमें बहुत तेजी दिखानी पड़ेगी, अपने जो ओवर्स जल्दी फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि अभी स्लो ओवर रेट का जुर्माना आपके ऊपर जुर्माना हुआ है। और आने वाले समय में जो है और जो मैचेस खेलने हैं, यही अगर स्थिति रही, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ एक की जगह पर 3 स्पिनर खेलेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि उनके पास स्पिनर का कोटा ही नहीं है, स्पिनर ही नहीं है उनके पास।
तो ये परेशानी। दूसरी बात आपने कही फखर जमान की, जी हाँ, बहुत बड़ा झटका है उनके लिए, क्योंकि फखर जमान जो है भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में शतक वीर थे, उनके सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर थे जिन्होंने भारत को मैच नहीं जीतने दिया था। अब उनका इंजर्ड होना हालांकि भारत के लिए तो राहत है,